और सबसे बड़ा योग ये है कि ये पूरे प्रकरण में अगर ये माना जाए कि सपोज कांग्रेस सच्ची है, तो इसका मतलब कांग्रेस के ये हालात हो गए हैं कि शरद पवार की जूती के बराबर हो गई है इनकी हैसियत। जिस तरह रशीद ताहिर बोल रहे हैं कि ये जो है सियासी खेल हुआ है, तो आप सत्ता में नहीं है क्या? कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार में नहीं है क्या? एनसीपी सरकार चला रही है, एनसीपी के दबाव में कांग्रेस जमीन के तलवे चाट रही है क्या? ये सलीम अंसारी साहब जो कि गठ नेता है, जो केस शुरू किया उन्होंने, वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद सुनने में आया कि केस हैंडल करेंगे जावेद दलवी साहब। 2 साल से जावेद दलवी साहब केस हैंडल कर रहे थे, लेकिन जो बीमार थे गठ नेता साहब, वो पिछले 1 साल में पूरी सक्रियता के साथ भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में अपना रोल अदा करते रहे, महासभा में जाते रहे, कांग्रेस के सारे फैसले लेते रहे। फेसबुक पे सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुआ विलासर पाटिल के साथ में, तो शोएब गुड्डू स्टेटमेंट दे कि हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। आज साथ में खुल के रहे, घूम रहे हैं, इसका मतलब ये शहर की जनता को बेवकूफ समझ लिए। इनको मालूम है कि बीजेपी को वोटिंग देना कोई हानिकारक तत्व नहीं है, हम पैसे की बुनियाद पर जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। शराब भाई, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कल 18 नगर सेवकों का फैसला है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में ये मजाक से कम नहीं, क्योंकि हमने जब देखा कि 2019 में महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड मेयर कैंडिडेट को इन 18 नगर सेवकों ने वोट डाला, जिसमें पूरे शहर में नाराजगी देखने को मिली। लोग कांग्रेस से नाराज थे। कांग्रेस के लीडरान ने कहा कि नहीं, ये गलत हुआ है। कुछ शोएब गुड्डू ने स्टेटमेंट दिया कि शर्मनाक बात है, और उसके बाद केस लड़ने की बात हुई। तो क्योंकि उनके गठ नेता हलीम अंसारी थे, जिन पे इल्जाम था कि दोनों फरीक को उन्होंने व्हिप जारी किया। 18 नगर सेवक बोलते थे कि हमको व्हिप जारी किया विलासर पाटिल को वोट डालने के लिए, और 29 नगर सेवक कहते थे कि हमें व्हिप जारी किया कि पप्पू राका की बेटी ऋषिका पप्पू राका को वोट डाला जाए। लेकिन वोट डाला गया विलासर पाटिल को, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। तो ये जनता के सामने कल के फैसले से ये साबित हो गया है कि किस तरह शहर में कांग्रेस एनसीपी मिलकर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बरकरार रखने के लिए काम कर रही है। जिस तरह आज हमने देखा कि जितेंद्र अहवाल के पास विलासर पाटिल, शोएब गुड्डू खुशियां मनाए, उससे समझ में आ रहा है कि जो नगर सेवक बर्खास्त नहीं हुए, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में वो एनसीपी से वापस चुनकर आएंगे और फिर महापौर बीजेपी का बनाने का काम करेंगे। तो ये शहर के लिए शर्मनाक बात है। मैं ये बोलता हूं कि वाकई में अगर ये 18 नगर सेवकों को बर्खास्त करने का प्रोसेस किया जाता, तो ये केस डिसमिस नहीं होता। केस को तो जहां ये गुहार लगाई गई नगर पालिका प्रशासन अधिकारी के प्रशासन आयुक्त के सामने, कोंकण डिवीजन के सामने, वहां पर यह केस सीधे से 2 साल के बाद बर्खास्त कर दिया गया। इससे समझ में आता है कि जो केस लड़ रहे थे वो सीरियस नहीं थे, वो शहर के लोगों के जो जज्बात थे उसके साथ मजाक करना चाह रहे थे, या फिर शहर के लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं कि हलीम अंसारी साहब जो कि गठ नेता है, जो केस शुरू किया उन्होंने, वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद सुनने में आया कि केस हैंडल करेंगे जावेद दलवी साहब। 2 साल से जावेद दलवी साहब केस हैंडल कर रहे थे, लेकिन जो बीमार थे गठ नेता साहब, वो पिछले 1 साल में पूरी सक्रियता के साथ भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में अपना रोल अदा करते रहे, महासभा में जाते रहे, कांग्रेस के सारे फैसले लेते रहे। लेकिन क्योंकि कोंकण विभाग शायद गढ़चिरौली या इंडिया के बाहर है, वहां जाने से उनकी बीमारी बढ़ सकती थी, इसलिए जावेद दलवी केस हैंडल करते रहे। लेकिन जावेद दलवी साहब कितना सीरियसली केस हैंडल किए, ये सबके सामने आ गया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने शहर के लोगों के जज्बात को मजरू किया है, और शहर के लोगों के बीच में यह पैगाम जा चुका है कि कांग्रेस और एनसीपी सिर्फ और सिर्फ पैसे की सियासत करती है, और पैसे की बुनियाद पर सत्ता हासिल करने के लिए वो कहीं भी आ सकती है। तो शदाब भाई, जैसे देखा है कि जो 29 बचे हुए कैंडिडेट है कांग्रेस के, तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है? देखिए, या तो वो 29 नगर सेवक दोषी है, या तो ये 18 नगर दोषी है।
ये तो बतला सकती है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस तो बतलाने को तैयार नहीं। कांग्रेस अगर जो आरोपी ये 18 नगर सेवक थे तो उनके माजी के जो अध्यक्ष है वो आज एनसीपी के सरबराह बने बैठे हैं। उन 18 नगर सेवकों के साथ उन्होंने मिलकर जो गेम खेला उसके इनाम में एनसीपी के वो आज सरबराह बने बैठे हैं। और सबसे बड़ा योग ये है कि ये पूरे प्रकरण में अगर ये माना जाए कि सपोज कांग्रेस सच्ची है तो इसका मतलब कांग्रेस के ये हालात हो गए हैं कि शरद पवार की जूती के बराबर हो गई है इनकी हैसियत। जिस तरह रशीद ताहिर बोल रहे हैं कि ये जो है सियासी खेल हुआ है, तो आप सत्ता में नहीं है क्या? कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार में नहीं है क्या? एनसीपी सरकार चला रही है, एनसीपी के दबाव में कांग्रेस जमीन के तलवे चाट रही है क्या? ये सब सबके सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आज जिस तरह की मैंने स्टेटमेंट में सुना, कांग्रेस के अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन साहब का, वो वकील है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम प्रथम अपील अधिकारी के यहाँ जाएंगे, नगर रचना विभाग में हम नगर विकास मंत्रालय में हम अपील करेंगे और उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन पहला केस क्या आप देख रहे नहीं थे क्या? आप 6-7 महीने से अध्यक्ष है कांग्रेस के, आपने देखा नहीं, अध्ययन नहीं किया कि केस क्या चल रहा है? केस में फैसला आने वाला था, केस कौन लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो इस शहर की सत्ता का हमेशा हिस्सा रही है, वह एनसीपी कांग्रेस के लीडरान को खरीद लिए। ये दोनों की कांग्रेस पार्टी और एनसीपी में जो ये मैटर चल रहा है, इसमें जनता का नुकसान हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का महापौर एनसीपी कांग्रेस बनाकर शहर का विकास करती, शहर में सारे मामला हल हो चुके होते, अच्छी सड़क होती, सफाई का अच्छा इंतजाम होता, वार्ड के सारे आम सहूलियात के मसले हल हो चुके होते, तो हम तो ये भी मान सकते थे। हमारा शहर आज ऐसा लग रहा है कि जो भी डेवलपमेंट के जो भी काम हमारे प्रलंबित है, ऐसा लगता ही नहीं कि महानगर पालिका है, ऐसा लगता ही नहीं कि महानगर पालिका है। और इसका मूल कारण यही नगर सेवक लोग हैं। इनको मालूम है पैसे की बुनियाद पर चुनकर आएंगे, तो ये करोड़पति अरबोपति के पीछे ये लीडरान घूमकर इनको वापस चुनकर देने के लिए काम कर रहे हैं सबके सामने। शदाब भाई, जिस तरह से देखा जाए तो 18 नगर सेवक जो बागी हुए थे वो शोएब गुड्डू साहब की अध्यक्षता में हुए थे और आज भी उनके अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब है। तो इस मेयर गेम में कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है शोएब गुड्डू साहब का क्या रोल रहा होगा? अरे खुली किताब है। शोएब गुड्डू साहब ने 2 तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, सारे न्यूज चैनल पे हैं। पहली चीज तो ये कि रिसेंटली जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो सबके सामने है, जो आपको याद है कि उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि मैंने उन 18 नगर सेवकों को पार्टी से निकाल दिया था। तो ऐसा कैसा निकाला था कि पूरे शहर में किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, किसी न्यूज चैनल पे नहीं आया कि उन 18 नगर सेवक को महापौर चुनाव से पहले शोएब गुड्डू ने पार्टी से निकाल दिया था। तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लान गेम था जिसमें कांग्रेस के लीडरान उस टाइम के, जो आज एनसीपी के लीडर बन चुके हैं, वो शामिल थे। और आज भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो लीडरान हैं, वो भी इस खेल में मुलविस है, पैसे के खेल में। यह हमारा इल्जाम है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ये मजाक जो शहर की जनता के साथ बनाया जा रहा है, इसका सबक जो है 2022 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जनता इनको सिखाएगी। इनकी सारी कहानियां विधानसभा में देखी लोगों ने, किस तरह खड्डों के शहर में इन्होंने झोंका, तभी तो शहर की जनता ने इनको पछाड़ दिया, इनको नकार दिया। 43,000 वोट एमआईएम को मिले। तो ये सबके सामने है। जनता जो है उसके आगे कुछ नहीं है, जनता सब देख रही है। और आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एनसीपी, कांग्रेस और समाजवादी का जो किरदार है भिवंडी को लेकर, वो सबके सामने आ चुका है। जनता सबक सिखाएगी। शदाब भाई, एक सवाल और कि जिस तरह से देखा जाए तो अभी भिवंडी में कांग्रेस एनसीपी का आगमन हो चुका है और आए दिन तरह तरह के जो मंत्री भिवंडी में आते रहते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनका कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है भिवंडी में और सिर्फ उनका सत्कार समारोह किया जा रहा है। देखिए, ये तो सबसे बड़ा जोग है कि पिछले 2 साल में हमने सिर्फ घोषणाएं सुनी है। रईस शेख घोषणा पे घोषणा देते आए हैं और अभी जितेंद्र आवाड़ भी भिवंडी में इन्वॉल्व कर रहे हैं और वो भी घोषणा पे घोषणा दिए जा रहे हैं। मैंने आपके ही चैनल पे सुना था कि आईजीएम हॉस्पिटल का दौरा करने वाले हैं, 2 दिन में दौरा करेंगे, 3 दिन में दौरा करेंगे। अरे उन्हीं की पार्टी के आरोग्य मंत्री है
और आईजीएम हॉस्पिटल की हालत देखिए आप कि आज भी वहां पर परमानेंटली जो है गायनिकोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट नहीं है। जिस तरह भिवंडी में बाहर की सियासत का खेल चालू है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये शहर की जनता को जान लेना चाहिए कि हमको अब भिवंडी शहर में जो काबिल शख्सियत है, जो काबिल लीडरान है, शफाफ छवि है, पढ़े लिखे हैं, शहर के आवाम के मौजू को उठा रहे हैं या शहर के हित के लिए लड़ सकते हैं, संविधान के दायरे में आपको इंसाफ दिला सकते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे लीडर को चुनकर देना चाहिए। ये मेरा जनता से आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से। इसमें अन्य पार्टियों को कुछ फायदा है? देखिए, अन्य पार्टी क्या, ये तो सारी अन्य पार्टियां जो मैं देख रहा हूं कि भिवंडी शहर में एक हमाम में तीनों नंगे। एनसीपी, कांग्रेस और समाजवादी ने 20 साल में लगातार भारतीय जनता पार्टी को महापौर बनाया है, लगातार विलासर पाटिल को वोटिंग किया है, सबके सामने है। कोणार्क की बिल्डिंग में समाजवादी पार्टी को ऑफिस कैसे मिला? कांग्रेस पार्टी ने 18 नगर सेवक रिसेंटली कैसे महापौर बनाए विलासर पाटिल को, जो कि बीजेपी से मिले हुए हैं। बीजेपी आज भी उनके साथ में है, सबके सामने, कोई ढका छुपा थोड़ी है। आने वाले टाइम में जैसे महापौर के इलेक्शन के हर सेकंड टाइम में गद्दारी होती थी, क्या ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम में भी अभी कांड हो सकता है? इसमें कांड होने की अब तो ऐसा लग रहा है कि वो पब्लिक को बेवकूफी समझ ली है। अब तो खुल के सियासत कर रहे हैं ना। आप देखिए, जितना अवार्ड के बाद आज विलासर पाटिल साहब साथ में गए, भारतीय जनता पार्टी के महापौर उनके साथ में घूम रहे, जिनके लिए आज से 10 दिन पहले एक फेसबुक पे, एक सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुआ विलासर पाटिल के साथ में, तो शोएब गुड्डू स्टेटमेंट दे कि हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। आज साथ में खुल के रहे, घूम रहे हैं। इसका मतलब ये शहर की जनता को बेवकूफ समझ लिए। इनको मालूम है कि बीजेपी को वोटिंग देना कोई हानिकारक तत्व नहीं है, हम पैसे की बुनियाद पर जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। तो शोएब, शराब भाई, जैसे देखा है चुनाव का दौर चालू हो गया, हर पार्टी अपना मेयर बनाने का जो है दावा कर रही है, तो और आज जितेंद्र अवार्ड साहब के पास प्रतिभा पाटिल जो कि धन्यवाद देने गए थे अवार्ड साहब का, तो इसको देखते हुए क्या कहीं ना कहीं एनसीपी का फिर से वही चेहरा नजर नहीं आ रहा है? देखिए, एनसीपी का संचालन कौन कर रहा है भिवंडी में, ये जग जाहिर हो चुका है कि किस तरह शरद पवार माजी में भारतीय जनता पार्टी से उनकी जो ताल्लुकात है, भारतीय जनता पार्टी से उनकी जो कुर्बत है, वो सबके सामने आ गई है। और आज विलासर पाटिल जो है वो एनसीपी के सपोर्टेड महापौर है। ये कोई डपा छुपा नहीं है, ये आपके सामने है। इस सवाल का जवाब क्या देना, शहर में सामने दिख रहा है। आज तक एनसीपी का सदर बनने के बाद शोएब गुड्डू ने एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिया कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में 18 नगर सेवक हमारे बीजेपी के साथ में नहीं है। एक सिंगल स्टेटमेंट है क्या? इसका मतलब साथ में है।